आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं दामिस्टो की तरफ से आने वाला THM98 मल्टीमीटर। अगर मार्केट में आप मल्टीमीटर लेने जाते हैं तो आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मल्टीमीटर इससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। आपको मिल जाएगा वैसे 200 रुपये वाला भी, पर वो उतना एक्यूरेट होता नहीं है। तो ये वाला जो मल्टीमीटर है काफ़ी एक्यूरेट होता है। इसमें काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे NCV, DC करंट रेजिस्टेंट डायोड और टॉर्च लाइट कंटिन्यूटी वगैरह। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का वेट आपको थोड़ा फील होगा अगर आप 200 रुपये वाला यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। इसके बाद आता है हमारा प्रॉप्स वायर। प्रॉप्स वायर आपको 2 कलर में देखने को मिल जाएगा, रेड और ब्लैक में। इसके बाद आता है हमारा वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड से डायरेक्टली आप अपना क्लेम कर सकते हो वारंटी, अगर कुछ ख़राबी होती है तो। इसके बाद आता है हमारा बैटरीज़। ये आपको 3 बैटरी मिल जाएगी। सबसे लास्ट में आता है हमारा यूज़र मैनुअल, और इसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसे आपको कैसे यूज करना है, और इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप उसे देखकर मेज़र कर सकते हैं। इस मल्टीमीटर की कॉस्ट मुझे पड़ी थी 799 रुपये, यानी 799 रुपीज़। तो इसमें का जो मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया है ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, और हो सकता है कि आपको सस्ता मिल जाए ऑफ़लाइन मार्केट में। तो एक बार आप ऑफ़लाइन मार्केट में भी चेक कर लीजिएगा। अब होता है क्या है कि जैसे कि आप 200 रुपये वाला मल्टीमीटर लेते हो तो वो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ख़राब रहती है। अब ये वाला मल्टीमीटर है आपका, ये काफ़ी रगेड टाइप का है, यानी कि गिरने उड़ने पर टूटेगा नहीं है। काफ़ी मोटा और काफ़ी हैवी सा है। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बात कर लेते हैं प्रॉप्स वायर की। तो प्रॉप्स वायर आपको एक डिसेंट सा प्रॉप्स वायर देखने को मिल जाएगा। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, पर इसकी जो वायर क्वालिटी है वो एक ठीक ठाक सी डिसेंट सी है, और मतलब इसको और बेहतर किया जा सकता था, जैसे कि अगर फैब्रिक कोटिंग होती, पर ये एक रबर की कोटिंग है तो ठीक ही है। इसके बाद हम इसमें पहले फटाफट से बैटरी सेट कर लेते हैं। तो पीछे से यहाँ से पहले इसका स्क्रू निकालेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर बैटरी फिट करेंगे। इस मल्टीमीटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और इसके बाद जो इन डेप्थ रिव्यू होगा वो मेरा भाई करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है इस टेक्निकल चीज़ के बारे में। और फिर इसके बाद जो मैंने इसमें जो साउंड डाला हुआ था, ओरिजिनल साउंड, वो एक्चुअली वॉइस इन्हेंसमेंट की वजह से थोड़ा कट गया है। तो लास्ट में मैंने एक छोटी सी क्लिप ऐड करी है जिसमें साउंड टेस्ट आपको दिखाया गया है कि कैसे इसका साउंड होगा, इसके बज़र का साउंड कैसा है। वैसे इस मल्टीमीटर का मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसका जो बज़र का साउंड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है, तो आपको वहाँ पे कहीं डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो अब इसे पैक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्क्रू लगा लेंगे और इसको पहले टाइट कर लेते हैं। तो अब हमारा मल्टीमीटर हो चुका है रेडी, और अब इसके बाद मेरा छोटा भाई आपको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे यूज़ करना है। और इस पे सबसे अच्छा है कि इस पे हम लोग को एक स्टैंड मिल जाता है कि हम लोग इस पे स्टैंड पे करके रीडिंग ले सकते हैं। और ये रीडिंग स्टैंड के साथ हम लोग को पीछे यहाँ पे एक ये मैग्नेट मिल जाता है, जिससे हम लोग को यहाँ कहीं पे भी हम लोग होल्ड कर सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। तो ये कहीं पे भी हम लोग ऐसे होल्ड करके रीडिंग ले सकते हैं। हम लोग को दोनों हाथ यूज़ नहीं करना पड़ता है कि इसको पकड़ने का कोई दिक्कत रहे। और इस तो हम लोग यहाँ पे जो सबसे दिक्कत होती है हम लोग को केबल रखने की, ये तो हम लोग इस पे ही हम लोग को इसके यहाँ पे स्टैंड मिल जाता है कि यहाँ पे लोग उसको ऐसे फंसा सकते हैं। ये ऐसे देन ये ऐसे, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको फंसा सकते हैं, और यहाँ पे जिससे हम लोग का ये केबल इधर उधर भागेगा नहीं, इधर पड़ा नहीं लगेगा, सब बैग में रखना हुआ। ये हमेशा कॉमन लोग का इधर ही रहेगा। और जब हम लोग को भी रीडिंग लेनी है तो हम लोग को हमेशा ये इसमें रहेगा, लेकिन जब एम्पेयर शिफ्ट चेक करना रहता है तो हम लोग को इसमें शिफ्ट लगाना रहता है एम्पेयर, और 10 एम्पेयर तो ज़्यादा नहीं लेता है बताता हूँ। तो हम इसको इसमें रख देंगे को
इसकी नीडल जो है ना, ये जैसे लोगों ये शॉर्ट ना हो टेस्ट करते या लोग को उंगली ना लगे, इसलिए आगे से एकदम वो छोटा छोटा भी दिया है कि लोग पीसीबी में चेक कर सकती। लेकिन हम लोग इसके यहाँ से अगर लोग को लंबी नीडल चाहिए तो लोग यहाँ से खोल सकते हैं इसको कैप की जैसे। हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं, एक मिनट भैया। तो जैसे हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो ये हम लोग का यहाँ पे ये दोनों जल जाता है, ऊपर की एक फ्लैश लाइट भी और ये यहाँ का ये भी। लेकिन अगर हम लोग बंद करते हैं तो एक बार क्लिक करने पे बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग को सिर्फ डिस्प्ले चाहिए तो लोग एक बार क्लिक करना, सॉरी ये यहाँ पे हम लोग का डिस्प्ले की एलईडी जल जाएगी और एक बार क्लिक करने पे बंद हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो दोनों हो जाएगा। ये तो हम लोग पहले इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। कब हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे तो बीप की साउंड आएगी। ये तो हम लोग पहले एक डायोड चेक कर लेते हैं। डायोड, तो डायोड में एक तरफ सप्लाई आती, एक तरफ से सप्लाई नहीं आती है। तो हम लोग पहले इसको चेक कर लेंगे। हमेशा लोग को हाथ में लेके नहीं चेक करना, नीचे रख के चेक करना है, इससे रीडिंग ख़राब और सही नहीं आती। तो एक तरफ यहाँ से देखिए, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही, जैसे कि ये कोई बीप की साउंड नहीं आ रही। लेकिन अब हम इसको उल्टा करके चेक करेंगे तो बीप की साउंड आएगी। सही में डायोड खराब है, ये लग खराब है। डिस्टेंस हाँ, रेसिस्टेंस ले बोलते, रेसिस्टेंस दे दो भैया, दो छोटा था रेसिस्टेंस। ये हम लोग रेसिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो हम लोग रेसिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस चेक कर लेंगे। यहाँ पे ओम्स का साइन लिखा है तो हम लोग रेसिस्टेंस को ओम्स में देखते हैं। तो ये मेरे पास है 1K का, इसका कलर कोड से भी हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या सही बताता है कि नहीं। तो रीडिंग देखो यहाँ पे दिखा रहा है 1.2 यानी 1K का है रेसिस्टेंस, एकदम सही रीडिंग दिखा रहा है, एग्जैक्ट रीडिंग दिखाता है। थोड़ा सा आगे पीछे रहता है क्योंकि हर मल्टीमीटर एकदम एग्जैक्ट नहीं बताता। क्यों हम लोग ये ले लेंगे, ये हो गया। इसमें कैपेसिटर का ऑप्शन दिया नहीं है चेक करने का कि कितने यूएस का है, तो हम लोग उसको कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे कि शॉर्ट। जैसे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट है कि नहीं। तो माइनस से पहले लोग चार्ज कर लेंगे इसको, तो ये चार्ज होगा। चार्ज हो गया, आप एक थोड़ी देर के लिए बीप साउंड आएगा तो सही है, लेकिन अगर कंटिन्यू बीप साउंड आता है तो फिर ये ख़राब है। ये देखो थोड़ी देर के लिए बीप साउंड आया लेकिन अब ये डिस्चार्ज हो गया, यानी सही है। और फिर से अगर इसको चार्ज करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे रीडिंग दिखा के तुरंत ही बीप्स बंद हो गया, नहीं सही। अगर कंटिन्यूटी आता तो ये शॉर्ट होता। ये सही है। एम्पेयर से तो पहले बैटरी भी चेक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंबल लिया हुआ है डीसी का, गोल्ड के ऊपर ये है एसी का, ये है डीसी का। तो हम लोग डीसी पे सेट करेंगे। तो मेरे पास ये बैटरी है 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट की है, 3.7 वोल्ट की है। तो यहाँ पे लोग सेट कर लेंगे अपना 20 तक, क्योंकि हम लोग के 20 से अंदर आएगा। और हम लोग इसके माइनस पे जाएंगे और ये प्लस पे। यहाँ पे दिखा रहे देखो पूरा चार्ज है, 3.6 फुल चार्ज है ये बैटरी। और इस टाइम हम लोग को वो नॉन कनेक्ट वोल्टेज मिल जाता है, जिससे हम लोग यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें बिना बीच से कोई तार टूटा रहता है तो लोग देख सकते हैं कहाँ से शॉर्ट हो गया है। जैसे हम लोग का इसमें आ रहा है सप्लाई एसी का, तो यहाँ से हम लोग अगर 20 से वाट टूटा है तो हम लोग को टेस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरह से वायरलेस टेस्टर है, हम लोग इसके पास ले जाएंगे तो ये बीप करने लगेगा। अगर यहाँ से टूट गया है और यहाँ सप्लाई नहीं आ रही तो यहाँ पे बीप नहीं करेगा, तो जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये है इसका सेंसर, ये NCV सेंसर, नॉन कनेक्ट वोल्टेज। तो इसके लिए अगर हम लोग को जाना है तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है NCV का, कि यहाँ से लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका बजर भी बहुत तेज़ है आम मल्टीमीटर से। जैसे हम लोग यहाँ पे इसका बजर भी चेक कर लेते हैं।
इसका बजर हम लोग चेक करते हैं तो इसका आम यहाँ पे एलईडी भी मिल जाती है बजर की। और यहाँ से हम लोग अपना एनपीएन पीएनपी आईसी चेक कर सकते हैं कि इसका एक ई मीटर कौन सा, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। तो यहाँ से लोग चेक कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग पहले देख लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये साइन होता है डीसी का। तो डीसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वोल्टेज। हम लोग अगर 2 से कम है, तो उसे 1 वोल्ट की बैटरी है या कुछ भी 1 वोल्ट का है, तो हम लोग इसको यहाँ पे चेक करेंगे। अगर 2 वोल्ट से एक भी पॉइंट ऊपर हुआ, जैसे 2.1 हो गया, तो हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमेशा तब पे का, अगर जैसे 20 वोल्ट के नीचे जितने भी वोल्ट आते हैं, तो हम लोग इसको चेक करेंगे। अगर हम लोग ज़्यादा कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 0 पॉइंट करके पूरा दिखाएगा। जैसे 12 वोल्ट का, तो यहाँ पे दिखाएगा 0.12। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो सीधा 12 वोल्ट यहाँ पे दिखा देगा। जैसे 12 वोल्ट हुआ, 17 वोल्ट हुआ, 20 वोल्ट से ऊपर हुआ डीसी में, तो हम लोग 200 पे जाएंगे। 200 से ऊपर हुआ तो 600। फिर इसके ऊपर से हम लोग चेक नहीं कर सकते 600 से ऊपर से रीडिंग। और यहाँ से लोग आते हैं कि यहाँ से लोग रेसिस्टेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ओम का साइन दिया हुआ है, ओम्स। हम लोग रेसिस्टेंस को ओम्स में देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग का हो जाता है 200 से 2K, जैसे 2K से ऊपर हो गया, 200 के हो गया, कि 200 पे से हम लोग का जाएगा तो मेगा ओम हो जाएगा, 2 मेगा ओम, 200 मेगा ओम, ऐसे हम लोग जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग मिल जाता है कंटिन्यूटी का। तो यहाँ पे हम लोग अपना शॉर्टिंग कोई चीज़ होती है उसको चेक कर सकते हैं बजर मोड पे। और डायोड चेक कर सकते हैं, हर तरह के डायोड, जैसे कुछ भी एलईडीज़ हो गई। और ये है हम रूल में क्या, उसको बाद में कर डालेंगे। तो यहाँ कर लो आते हैं एम्पेयर में। तो ये है डीसी एम्पेयर। यहाँ से लेके हम लोग 10 एम्पेयर से ऊपर हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ से लोग एम्पेयर चेक करेंगे। और यहाँ से हम लोग का ये मिल जाता है एसी। तो एसी सप्लाई हम लोग यहाँ पे मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे अपना एसी सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो एसी में हम लोग का हमेशा 200। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से हम लोग का है 10 एम्पेयर से लेके 2 ये एम्पेयर तक का। यहाँ से लोग चेक कर सकते हैं मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर, फिर 200 मिली एम्पेयर। यहाँ से फिर एम्पेयर सीधा रहता है 12 एम्पेयर, 12 एम्पेयर नहीं मिले, 9 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। तो यहाँ पे इस 10 एम्पेयर से ऊपर हम लोग जा नहीं सकते। फिर लोग अगर एसी सप्लाई चेक करनी है, हम लोग के घर में हमेशा 200 वोल्ट नहीं आता है, 240 से 220 वोल्ट आता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा 600 से स्टार्ट करेंगे। 200 से करोगे तो काम नहीं करेगा, रीडिंग नहीं देगा। इसलिए हमेशा 600 से एसी वोल्ट चेक करने के लिए